हेलो बच्चों, आज हम प्रश्नावली 2.1 को सॉल्व करेंगे और इससे पहले की सभी वीडियो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी, आप जाके उसे देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्नावली 2.1। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है? पहला क्वेश्चन कह रहा है कि हमें बड़ा, बराबर या छोटा का चिन्ह का उपयोग करके हमें निम्नलिखित भिन्न का तुलना करना है कि इनमें से कौन बड़ा है, कौन बराबर है और कौन छोटा है। ठीक है, तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है? पहला क्वेश्चन हमें दिया गया है 7/8 और 3/5। ठीक है, हमें इसमें बताना है कि कौन छोटा है और कौन बड़ा है। तो इसे सोल्व करने का हमारे पास क्या है, दो मेथड होता है। पहला मेथड तो ये होता है जब हमारे पास सिर्फ दो ही भिन्न हो और इसे हमें चेक करना हो कि कौन छोटा कौन बड़ा है, तो हमें क्या करना होता है, इसके नीचे वाले जो है हर है दूसरे वाले का अंश से उसको हम गुना कर देते हैं। जैसे यहाँ पे अगर हम गुना करते हैं तो ये कितना हो जाता है, 7×5 = 35। और इसी प्रकार जब इसको हम गुना करते हैं तो इसके नीचे वाले से हम इसके ऊपर वाले को गुना करेंगे तो 8×3 = 24। तो हम देख रहे हैं, देखिए इस दोनों में से कौन छोटा कौन बड़ा है। हमको यहाँ साफ साफ दिख रहा है कि ये हमारा 35 क्या होगा, बड़ा होगा और 24 छोटा होगा। तो हमारा चिन्ह कौन सा लग जाएगा, जो हमारा छोटा होगा उसकी ओर मुंह बंद रखना है। तो हमारा चिन्ह क्या होगा, इस टाइप से होगा। ठीक है, ये तो हो गया हमारा पहला मेथड। और दूसरा मेथड में क्या होगा कि हमें क्या करना होगा, इसके नीचे वाला जो आपका हर है इस दोनों का हमें लॉसो लेना होगा। तो देखिए 8 और 5 का लॉसो। ठीक है, 8 और 5 किसी के पहाड़े में नहीं आता है, तो लॉसो निकालने के लिए क्या करना होगा, हमें इस दोनों को गुना कर देना होगा। तो हमारा लॉसो कितना आया, 5×8 = 40। ठीक है, अब पहला हमारा भिन्न क्या है, हमारा पहला भिन्न है 7/8। तो हमें इसके नीचे वाले को क्या करना है, 40 बनाना है। ठीक है, तो 8 में हम क्या चीज़ से गुना करें जो हमारा 40 बन जाए। तो हम देख रहे हैं 8 के पारा में 40 कितनी बार में आता है, 5 बार में। तो हमें क्या करना होगा, ऊपर नीचे दोनों जगह 5 से गुना कर लेना होगा। तो 7×5 क्या बनेगा, 35 और 8×5 = 40। उसी प्रकार से जब हम सेकंड वाले को करेंगे तो सेकंड वाला भिन्न हमारा क्या है, 3/5। अब देखिए 5 के पहाड़ा में 40 कितनी बार में आता है, 8 बार में आता है। तो इसे ऊपर नीचे क्या करेंगे, 8 से गुना कर लेंगे। तो ये कितना हो जाएगा हमारा, 3×8 = 24 और 5×8 = 40। ठीक है, तो अब हम यहाँ देख रहे हैं कि हमारा यहाँ दोनों ही तरफ में क्या हो गया, हर बराबर हो गया। यहाँ भी 40, यहाँ भी 40। अब हमारे पास ये हो गया 35/40 और इधर हो गया हमारा 24/40। चूँकि नीचे तो क्या है, दोनों में सेम ही है, तो हमें ऊपर चेक करना है कौन छोटा कौन बड़ा। तो देखिए यहाँ आपका 35 है और यहाँ 24 है, तो हमारा कौन सा बड़ा हुआ, 35 वाला। तो हमारा साइन कौन सा लगेगा, ये वाला। ठीक है, अब देखिए हम जो 35/40 लिखे थे ये किसके लिए लिखे हैं, 7/8 के लिए। और 24/40 किसके लिए लिखे हैं, 3/5 के लिए। और साइन जैसा था वैसे ही रहेगा, ये वाला भिन्न छोटा है और ये वाला भिन्न बड़ा है। तो ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया गया है, 12/15 और 11/16। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ हमारे पास कितना भिन्न है, 2 भिन्न है। कभी भी 2 भिन्न रहे तो आपको इसको चेक करने के लिए क्या करना है, इसके नीचे वाला से इसके ऊपर वाला में गुना कर दीजिए। तो 12 और 16 का गुना करेंगे तो चलो यहाँ पे लिख देते हैं 12 × 16, बीच में बॉक्स बनाइए। और यहाँ में क्या करना है, फिर इसके नीचे वाला से इसके ऊपर वाला में गुना करेंगे तो ये हो गया हमारा 15 × 11। तो यहाँ हमारा कितना आएगा, तो 12×6 = 72, 72 का 2 हाथ में 7, 12 एकम 12 और 7 कितना होता है, 19। तो हमारा यहाँ कितना आया, 192। और इस तरह गुना करेंगे तो 11×5 = 55, 55 का 5 हासिल 5, फिर 11 एकम 11 और 11 और हाथ में 5 था, कितना हो गया, 16। तो देखिए अब इस दोनों में हमें साफ साफ दिख रहा है कि 192 क्या है, बड़ा है, और 165 क्या है, छोटा है। जो छोटा रहेगा उसके मुंह बंद रखना है, जो बड़ा रहेगा उसका मुंह खुला रहेगा। तो ये तो पहला मेथड हो गया और ये आपका सबसे इजी मेथड होता है, तो आप इसका यूज करके आराम से इसको बना सकते हैं। ठीक है, लेकिन दूसरा भी प्रोसेस आपको आना चाहिए कि नीचे वाले का क्या करना है, आपको लॉसो लेना है। देखिए 15 और 16 का लॉसो। ठीक है, यानी एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालने के लिए देख रहे हैं 15 और 16 किसी के पहाड़ा में आता है, नहीं आता है। जब किसी भी पहाड़ा में दोनों संख्या ना आए तो हमें सिंपल सा क्या करना है, इसे आपस में गुना कर लेना है। तो गुना करेंगे कितना आएगा, तो 15×6 कितना होता है, 90, 90 का 0 हासिल 9, 15 एकम 15, 15 और 9 कितना होता है, 24। तो हमारा एलसीएम कितना आया, 240। पहला भिन्न हमारे पास क्या है, पहला भिन्न है 12/15। ठीक है, अब क्या चीज़ से गुना करके 240 है, तो सिंपल सी बात है 15 और 16 का गुना किए हैं, जिसमें से 15 आपका नीचे दिया हुआ है, तो क्या बच गया, 16। तो ऊपर नीचे क्या कीजिए, आप 16 से गुना कर लीजिए। अब गुना करेंगे तो 12 को 16 से गुना करेंगे तो 12×6 = 72 का 2 हाथ में 7, 12 एकम 12 और 7 कितना हो गया, 19, 192 हो गया। अब इधर गुना करेंगे तो 15 और 16 का गुना यहाँ किया हुआ है, कितना आया, 240। तो यहाँ नीचे कितना आ जाएगा आपका, 240। इसी प्रकार से दूसरा वाले को भी हम लोग गुना करके निकाल लेते हैं। तो 11/16, यहाँ में चूंकि 16 है तो यहाँ क्या बचा हुआ है, 15। तो ऊपर नीचे हमें क्या करना होगा, 15 से गुना कर लेना होगा। 15 को 11 से जब हम गुना करेंगे तो 11×5 = 55 का 5 हाथ में
5, 11 एकम 11 आ गया, और हाथ में 5 कितना हो गया 16, और नीचे जब भी गुना करेंगे तो 16 और 15 गुना कितना आएगा 240 आएगा, तो नीचे 240 को लिख देंगे। अब क्या करना है, अब इस दोनों भिन्न को लिख लेना है 192/240, बीच में डब्बा बनाइए, और इधर में क्या है 165/240। अब यहाँ पे देखिए नीचे क्या है, दोनों का तो सेम ही है 240, और तब हम ऊपर चेक करेंगे तो ये हमारा कितना 192 और ये हमारा कितना 165, तो कौन सा बड़ा हुआ 192 वाला। अब देखिए ये 192 हम किसके लिए लिखे हैं, 192 लिखे हैं हम 12/15, तो यहाँ पे लिखेंगे 12/15, ठीक है, ऐसा बॉक्स बना देंगे। अब 165/240 किसके लिए लिखे हैं हम 11/16 के लिए, इसको लिख देंगे। अब हमें यहाँ पे पता है कि ये वाला आपका बड़ा है और ये वाला छोटा है, बस साइन दे देना है, ये आपका हो गया आंसर, ठीक है। लेकिन एग्जाम में कभी भी आपको अगर ये मल्टीपल चॉइस में आए तो आपके लिए बेनिफिशियल क्या रहेगा, ये वाला बनाइएगा, आपको एकदम इजीली बहुत कम समय में बन जाएगा। लेकिन ये वाला प्रोसेस क्या है, आगे चल के आपको काम आएगा, इसलिए ये भी आपको सीखना जरूरी है, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या है 8/9 और लिखा हुआ है 6/7। हमें दोनों में कंपेयर करना है कि कौन छोटा है कौन बड़ा है। तो हम आपको क्या बताएं हैं कि इसके ऊपर वाला को इसके नीचे वाला से गुना कर देना है। तो यहाँ गुना करेंगे क्या होगा 7 × 8 = 56 यानी 56, बॉक्स बनाइए। यहाँ 9 × 6 = 54। अब यहाँ साफ साफ दिख रहा है ये 54 है, ये 56 है, कौन बड़ा है 56 बड़ा है, तो जो बड़ा रहेगा उसको मुख खोल देना है, ठीक है। अब आप इस साइड का चूंकि बड़ा है तो इसको लिख सकते हैं 8/9 ब्रैकेट 6/7, ईश्वर का बड़ा है इसलिए ईश्वर मुख खुला रहेगा। तो आप इसको एलसीएम विधि से खुद से बना लीजिएगा, ये आपका होमवर्क रहेगा, ठीक है, आपको खुद से बनाना है। आप प्रैक्टिस जितना कीजिएगा उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहा है, निम्नलिखित भिन्नों को आरोही क्रम में लिखिए। सबसे पहले तो जानेंगे कि ये आरोही क्रम होता क्या है, ठीक है। आरोही कहने का मतलब होता है हमें जो लिखना है ये लिखना है हमें छोटे से बड़े की ओर, ठीक है। यानी हमें शुरुआत करना है जो सबसे छोटा संख्या रहेगा उससे, और कहाँ तक पहुँचना है सबसे बड़े वाले संख्या तक पहुँचना है। हमें ये सारा इतना सारा भिन्न दिया हुआ है। तो इससे पहले हम जस्ट आपको क्या बताएं एलसीएम निकालना है। तो यहाँ में देखिए वही वाला आपको जो मेथड है आपको यहाँ पे काम करेगा। हमें क्या करना है इसका जितना भी नीचे वाला है यानी जितना भी आपका हर है सभी का हमको क्या लेना होगा, सबसे पहले एलसीएम लेना होगा। तो चलिए एलसीएम लेते हैं। तो लिखेंगे सबसे पहले सॉल्यूशन, ठीक है, लिखेंगे 5, 4, 9, 12 तथा 11 का लॉसो, ठीक है। अब यहाँ पे आप साइड में लॉसो निकाल लीजिए रफ वर्क में, ठीक है। क्या क्या है आपका 5 है, 4 है, 9 है, 12 है और 11 है। तो सबसे पहले देखते हैं कम से कम 2 संख्या आपको भाग जाना चाहिए। तो देख रहे 2 का पहाड़ा में आपका 4 भी जाएगा और 12 भी जाएगा, तो 2 से लगाते हैं। 5 नहीं जा रहा उतार देंगे, 2 दूना 4, 9 नहीं जाएगा उतार देंगे, 2 छक 12, ये 11 नहीं जाएगा उतार देंगे, ठीक है। अब देख रहे हैं कि ये फिर से 2 से आपका लग रहा है, 2 और 6, तो फिर से 2 से लगा देंगे। तो 5 नहीं जाएगा तो उतार देंगे, 5 एकम क्या 2 एकम 2, 9 नहीं जाएगा उतारेंगे, और 2 तिया 6, ये 11, ऐसा कैसा। अब हम देख रहे हैं कि 9 और ये 3 के पहाड़े से कट रहा, तो 3 से लगा देते हैं, ठीक है। तो ये 5 नहीं कटेगा उतार देंगे, ये 1 है उतर गया, 3 तिया 9 और 3 एकम 3 और ये 11। अब देख रहे कि अब कोई भी 2 संख्या आपको किसी भी पहाड़ा से नहीं कटेगा, ठीक है। अब सबको क्या करना गुना के रूप में लिख लेंगे, यानी 2 गुना 3, और यहाँ क्या बचा हुआ है 5 गुना 1 को छोड़ के लिखना है। तो यहाँ 1 है ये नहीं आएगा, 3 गुना ये 11। अब क्या करना है सभी को आपस में गुना कर लेना है। तो देखिए 2 दूना 4, 4 तिया 12, 12 पंचे 60 और 60 तिया 180, तो ये कितना हो गया 180। इसको क्या चीज़ से गुना करना है 11 से। 11 से किसी भी संख्या को गुना करने का मतलब क्या है, इसको 2 बार लिखना है एक संख्या छोड़ के, यानी 180 है तो फिर से 180 को रिपीट कर दीजिए, ठीक है, पहला संख्या छोड़ के। जोड़ेंगे कितना होगा, ये 0, 8 में 0 जोड़े तो 8 होगा, 8 और 1 9 होगा, और ये 1 कितना आया 1980। तो एलसीएम कितना आया 1980। बहुत ही डेंजरस एलसीएम आ गया है, ठीक है। चलिए आगे बनाया जाए। तो पहला हमारा क्या है 2/5। तो हमें क्या करना है नीचे वाले को ये 980 बनाना है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमें इस नीचे वाले जो हर है हमें उसे 1980 बनाना है, ठीक है। तो 1980 बनाने के लिए हमें क्या करना है, सिंपली नीचे वाले से इसमें भाग लगा देना है, ठीक है। तो आपको भाग लगाना आना चाहिए। तो सबसे पहले 5 के पहाड़ा से हम अगर 19 में भाग लगाएंगे तो कितनी बार में जाएगा 5 तिया 15, 3 बार में तो 15 जाएगा, ठीक है। अब जब 19 में से 15 हटा देंगे तो कितना बचेगा यहाँ पे 4, 4 और 8 क्या बन गया आपके पास 48। तो 5 के पहाड़े में आपका कितना आता है 9 बार में आता है 45, ठीक है। अब 48 में से जब आप 45 हटा लेंगे तो आपके पास कितना बचा है 3 पर 0 क्या बन गया 30, तो 5 छक 30। तो आपके पास यहाँ क्या क्या आया 396।
तो ऊपर नीचे हमें दोनों ही जगह में सेम ही संख्या से क्या करना है, गुना कर लेना है। तो जब यहाँ गुना करेंगे तो 2 का पहाड़ा से हमको पहले इसमें गुना करना है। तो 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे 6 बार, तो 2 छक 12, 12 का 2 हासिल 1, 2 9 18 और हासिल 1 था, कितना हो गया 19 का 9 हासिल 1, 2 तिया 6 और 1 7, तो हमारे पास कितना आया 792। और नीचे कभी भी गुना करेंगे तो क्या आएगा हमारा 1980 ही आएगा, इसलिए यहाँ पे बिना टेंशन नहीं आपको 1980 लिख देना है। ठीक है, अब इसी प्रकार से हमें क्या करना है, सेकंड वाले को लेना है। अब सेकंड वाले भिन्न को लिखेंगे तो हमारा सेकंड वाला भिन्न है 3/4। अब हमें क्या करना है, इस नीचे वाले से 1980 में भाग लगाना है। तो 4 के पहाड़ा में हम देख रहे हैं 19 तो नहीं आएगा, उससे कम कितना आता है 16 आता है, कितनी बार में 4 बार में, तो 4 चौक 16। तो 19 में से जब 16 हटा दिए तो कितना बचा 3, 3 और 8 क्या बन गया 38, तो 4 नमा 36 होता है। तो अब जब 38 में से 36 हटा देंगे कितना बचेगा 2, और 2 पर 0 क्या बन जाता है आपका 20। तो हम जानते हैं 4 के पहाड़ा में 20 कितनी बार में आता है 5 बार में, तो हमारा आंसर कितना है 495, यानी हमें ऊपर नीचे क्या करना है 495 से गुना कर लेना है। अब 3 से गुना करेंगे तो 3 पचे 15 हासिल 1, 3 नमा 27 और 1 था, कितना हो गया 28, तो 28 का 8 हासिल 2। अब 3 चौक 12 और 2 14, तो हमारा आंसर कितना आया 1485, और नीचे गुना करने से हमारा क्या आएगा हमेशा 1980, इसलिए यहाँ आराम से लिख दीजिए 1980। अब देखिए थर्ड वाले पे भिन्न पे चलते हैं। तो थर्ड वाला भिन्न हमारे क्या दिया गया है 7/9। अब इस 9 को हम 9 से हमें भाग देना है 1980 में। तो 9 का पहाड़ा हम 2 बार पढ़ते हैं, तो 9 दूना 18 होता है। 19 में से जब 18 हट गया तो क्या बचेगा 1। अब यहाँ आगे में 1 है, यहाँ 8 है, तो क्या बना 18, यानी 9 दूना 18 फिर से जाएगा। अब बच गया ये 0, तो 0 को उतार दीजिए, तो हमारा कितना आया 220। अब हमें 7 से गुना कर लेना है, तो 7 का पहाड़ा पढ़ेंगे 0 बार तो 0 ही आएगा। 7 दूना 14 का 4 हासिल 1। अब 7 दूना 14 और 1 15, और नीचे तो आपका क्या आने वाला है 1980 ही आने वाला है, इसे उतार लेंगे। अब थर्ड में देखिए, थर्ड वाला हाँ सॉरी फोर्थ वाला क्या है हमारा फोर्थ है 5/12। अब हमें इस 12 को बनाना है कितना 1980, तो क्या करेंगे भाग लगाएंगे, तो 12 एकम 12। अब 19 में से जब 12 को हटाएंगे तो कितना बचेगा 7, यानी 7 पर 8 बन गया 78। तो हम जानते हैं 12 के पहाड़ा में 6 बार में कितना आता है 72 आता है। जब 78 में से 72 हटाएंगे क्या बचेगा 6, और 6 पे 0 क्या बन जाएगा 60, तो 12 5 60। ठीक है, तो ऊपर नीचे हमें क्या करना होगा 165 से गुना कर लेना होगा। ठीक है, तो 5 से ऊपर गुना करेंगे तो कितना आएगा 5 5 25 का 5 हासिल 2, 5 6 30 और 2 32, 32 का 2 हासिल 3, 5 एकम 5 और 3 8, तो ये हमारा कितना है 825। नीचे जब गुना करेंगे कितना आएगा 1980 ही आएगा। अब लास्ट वाले को भी सॉल्व कर लेते हैं, तो हमारे पास है 8/11। ठीक है, अब 11 से भाग लगाते हैं, तो 11 के पहाड़ा में एक बार में देंगे तो कितना आएगा 11 ही आएगा। तो 19 में से जब 11 हटाएंगे तो क्या बच जाएगा यहाँ पे 8, और 8 पर 8 क्या बनेगा 88। तुम जानते हैं 11 के पहाड़ा में 8 पढ़ेंगे तो हमारा आएगा 88, ये 0 है तो 0 को लिख देंगे, तो ऊपर नीचे क्या आएगा 180 से गुना करना है। तो जब 8 से गुना करते हैं यहाँ इक्वल टू, जब 8 से गुना करते हैं तो 0, फिर 8 8 64 का 4 हासिल 6, 8 एकम 8 और 6 14, तो हमारा कितना आया 1440, और नीचे हमारा क्या आएगा हमेशा 1980 आएगा। ठीक है, आप देखिए इसको भाग विधि से भी आप सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन उसमें क्या होगा लॉन्ग प्रोसेस हो जाएगा, आपको इतना सारा को भाग देना है, बहुत टाइम लगेगा, इसलिए आपको मुंह से भाग देना आना चाहिए। ठीक है, अगर नहीं आता है तो आपको भाग विधि से ऐसा वाला करके भाग देना होगा। ठीक है, चलिए अब हम देखिए कि इसमें से सबसे छोटा संख्या कौन है, क्योंकि हमें क्या लिखना आरोही क्रम, तो यहाँ लिखेंगे आरोही क्रम में। ठीक है, सबसे छोटी संख्या कौन सी है हमारे पास, तो 792/1980। ठीक है, अब इससे कौन बड़ा है, तो 792 के बाद आपका दिख रहा है ये 825, तो 800 जो 25 को लिख देंगे 825/1980। उसके बाद आपका इससे बड़ा कौन होगा, तो ये देखिए ये 1485 है, ये 1440, तो ये हमारा छोटा है इससे, तो ये इसको लिखेंगे 1440/1980, फिर ये साइन लगाएंगे। तब इसके बाद हमारा कौन आएगा 1485/1980, और सबसे बड़ा संख्या हमारे पास क्या है 1540/1980। अब ध्यान देना है कि ये जिसके लिए हम भिन्न लिखे हैं उसको लिखना है, तो ये भिन्न किसके लिए लिखा गया है 2/5 के लिए, तो इसके जगह पे क्या आएगा 2/5, साइन वही रहेगा। फिर 825 कहाँ है, देखिए 825 किसके लिए लिखे हैं 5/12 के लिए, तो यहाँ आ गया 5/12, फिर इससे वही साइन लगाएंगे। फिर है 1440, तो 1440 देखिए किसके लिए लिखे हैं हम 8/11, फिर से वो साइन। फिर 1485 किसके लिए लिखे हैं हम 3/4 के लिए, तो यहाँ क्या आ जाएगा 3/4, फिर ये साइन लगाएंगे। और 1540 किस लिए लिखे हैं
7/9 के लिए। तो ये हमारा क्या आ गया, आरोही क्रम। ठीक है, आरोही क्रम। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, आंसर। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन है 7/10, 2/7, 3/8, 4/9 और 10/11। इसे हमें क्या करना है, आरोही क्रम में लिखना है, यानी छोटे से बड़े संख्या की तरफ हमें इसे लिख के दिखाना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने आपको क्या बताया है कि सबसे पहले नीचे वाला जितना भी संख्या आपका, जितना भी आपका हर है, आपको क्या करना है, सबसे पहले इसका एलसीएम निकालना है। तो लिखेंगे सॉल्यूशन। ठीक है, तो लिखेंगे 10, 7, 8, 9 तथा 11 का लॉसा। ठीक है, और लॉसा निकालने के लिए क्या करना है, आपको भाग लगा देना है। तो यहाँ 10, 7, 8, 9 और 11। ठीक है, तो हम देख रहे हैं यहाँ अंदर में आपको बस 2 ही संख्या है, जो सम संख्या है 10 और 8, जो आपका 2 से भाग लगेगा। तो 2 से लगा देते एक बार। तो आपका ये 2 25 10, 7 नहीं जाएगा, उतारेंगे। 2 चौके 8, 9 नहीं जाएगा, उतारेंगे। और ये 11 भी नहीं जाएगा। अब अंदर में देखिए कोई भी ऐसा 2 संख्या नहीं है जो किसी भी पहाड़ा में आता हो। ठीक है, तो हमें क्या करना है, सभी को गुना के रूप में लिख लेना है। तो 2 गुना 5 गुना 7 गुना 4 गुना 9 गुना 11। अब हमें क्या करना है, सभी को गुना कर लेना है। ठीक है, तो देखिए 2 पचे 10। ठीक है, और 10 सत्ते 70 और 70 चौक, तो 7 चौक कितना होता है, 28, यानी कि 280। अब इसे हमें गुना करना है 9 से और फिर 11 से। तो सब इस 11 को 9 से गुना कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ में हमारा 280 पहले से है, 11 9 99। अब हमें क्या करना है, इस 280 को 99 से गुना करना है। देखिए यहाँ पे कर लेते हैं 280 गुना 99। 9 का पहाड़ा 0 बार पढ़ेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। फिर 9 का पहाड़ा 8 बार पढ़ेंगे, क्या होगा, 8 9 72। 72 का 2 हाथ में 7, फिर 9 दूना 18, 18 और 7 कितना होता है, 25। ठीक है, अब पहली वाली संख्या क्या आएगा, 0 हो गया। अब 9 से फिर से गुना करेंगे तो फिर यही वाला संख्या आ जाएगा, यानी कि 0 आएगा, 2 आएगा, 5 आएगा, फिर 2 आएगा। ठीक है, अब इसको जोड़ लेते हैं। तो 0, ये 2, 5 और 2 7, 5 और 2 7 और ये 2। तो हमारा लॉस कितना आ गया, 2 7 7 2 0। ठीक है, ये हमारा एलसीएम आ गया है। अब हमें क्या करना है, इस एलसीएम में सभी के हर से भाग लगाना है। ठीक है, तो पहला भिन्न हमारे पास कितना है, 7/10। तो इस 10 को हमें क्या बनाना है, ये बनाना है। तो 10 से इसमें अगर हम भाग लगाएंगे तो सिंपल सा ये 0 0 क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, यानी बाकी जो संख्या वो गुना हो जाएगा, यानी कि 2 7 7 और ये 2। ठीक है, तो नीचे में भी क्या होगा, 2 7 7 और ये 2। जब ये 7 से गुना करेंगे तो कितना बनेगा, 7 दूना 14, 14 का 4 हासिल 1, 7 7 49 और 1 50, 50 का 0 हासिल 5, फिर 7 7 49 और 5 कितना होता है, 54, 54 का 4 हाथ में 5, 7 दूना 14, 14 और 5 कितना होता है, 19। और नीचे आपका क्या बनेगा, ये वाला संख्या जो लॉस आया है। तो ये 7 7 2 0। ठीक है, अब अगला भिन्न हमारे पास क्या है, अगला भिन्न हमारे पास है 2/7। अब हमें क्या करना है, 7 से इसे भाग लगाना है। ठीक है, तो देखिए ये 27 है। ठीक है, तो 7 के पारे में 27 तो नहीं आता, उससे कम क्या आएगा, 7 या 21। ठीक है, 21 दे देते हैं। अब 27 में से जब 21 हटाएंगे तो क्या बचेगा, यहाँ 6, यानी यहाँ 6 है और यहाँ 7 है, तो क्या बन गया, 67। ठीक है, तो 3 क्या 7 के पारे में कितना आता है, 7 9 63 आता है। तो यहाँ हासिल कितना बच गया, 4, 4 पर 2 क्या बन गया, 42। तो 7 6 42, और ये 0 है तो 0 को उतार देंगे। तो ऊपर नीचे सेमी संख्या लिखना है, तो यहाँ में भी 3960 ही होगा। ठीक है, अब यहाँ इसको गुना कर लीजिए। तो 0 का तो 0 हो गया, 2 6 12 का 2 हाथ में 1, 2 9 18 और 1 19 हासिल 1, 2 3 6 और 1 7। नीचे हमेशा क्या आएगा, जो आपका लॉस है, 2 7 7 2 0। ठीक है, अब अगला देखते हैं भिन्न क्या है हमारे पास, 3/8। अब हमें 8 से इसमें भाग लगाना है। तो सबसे पहले देख रहे हैं 27 है, तो 8 3 24 तो दे ही सकते हैं। 27 में से जब 24 हटाएंगे तो क्या बचेगा, यहाँ 3, यानी 3 पर 7 बन गया 37। तो हम जानते हैं 8 चौक 32 होता है। ठीक है, तो हमारे पास क्या क्या बच गया, 5 और 2। ठीक है, 2 7 7 2 0, 8 से लगा रहे हैं, 8 3 24, 27 में से 24 गया तो कितना बचा, यहाँ 3, ये 7 उतार दिए तो 8 चौक 32, तो ये 5 बचा, ये 2, कितनी बार में अब लगा देंगे, 8 25 40, 8 छक
48, तो इसको 48 को लगाते हैं तो ये आता है हमारा हासिल 4, ये 0, फिर 8 × 5 = 40, तो क्या आया हमारे पास 34 और ये 65, तो नीचे भी हमारा क्या होगा 34 65 ही होगा। ऊपर गुना करते हैं 3 से, तो 3 × 5 = 15 का 5 हासिल 1, 3 × 6 = 18 और 1 19 हासिल 1, 3 × 4 = 12 और 1 13 हासिल 1, 3 × 3 = 9 और 1 10। नीचे क्या होगा जो हमारा एलसीएम है 2 7 7 2। ठीक है, अब देखिए तीसरा भिन्न हमारे पास क्या है 4/9। अब इस 9 से हमें इसमें भाग लगाना है, 27 पूरा पूरा कर दिया। अब हमारे पास क्या है 7 है, तो 7 छोटा हो गया ना, तो ये एक 0 दे देंगे, तो यहाँ 2 संख्या को ले लेंगे, तो 72, तो 9 8 72, ये 0 है तो ये 0 आ जाएगा। तो ये हमारा यहाँ भी क्या आएगा 3080। देखिए आप यहाँ रफ में भी आप चेक कर सकते हैं, अगर आपको नहीं आ रहा है भाग देने तो आप इस टाइप से भाग दे दीजिए कि आपको 9 से भाग लगाना है 27720 में। ठीक है, तो हम देख रहे हैं पहले आगे क्या 27 है, तो 9 के पढ़े में 27 तो आता है 3 बार में, तो 3 लिख के इसको 27 को पूरा काट दिए। अब ये 7 को जब आप उतार रहे हैं तो यहाँ क्या छोटा संख्या हो गया ना, जब भी छोटा संख्या यहाँ हो जाए तो हमें एक 0 यहाँ लिखना है और एक और संख्या को उतार देना है, तभी क्या क्या बन गया 72। अब 9 के पहाड़ा में 72 कितनी बार में आ रहा है 8 बार में, तो ये 72 से 72 क्या हो गया कैंसिल हो गया। अब ये 0 उतारे, तो जब ये 0 बच जाए तो 9 के पहाड़ा में तो 0 नहीं आता है ना, लेकिन इस 0 को क्या करेंगे तब इस जगह उतार देते हैं, तो हमारा आंसर क्या आ रहा है 3080, इसलिए यहाँ पे क्या आया 3080। ठीक है, अब आगे देखिए गुना कर रहे हैं, 4 के पहाड़ा को जब 0 बार गुना करेंगे क्या 0 आएगा, 4 से जब 8 में गुना करेंगे तो 4 8 32, 32 का 2 हासिल 3, 0 में 3 जोड़े तो 3 ही हो जाएगा, और 4 3 12। नीचे और आपका क्या आएगा हमारा एलसीएम ही आता है 27720 ही आएगा। ठीक है, और लास्ट संख्या हमारे पास है 10/11। अब इस यहाँ भाग लगाते हैं तो 11 दूना 22, तो यहाँ 5 बचेगा और यहाँ 7, यानी 5 पर 7 हो गया, तो 11 × 5 = 55, तो 2 और 2 बार हो गया, तो ये 11 दूना 22, ये 0 का 0 उतार देंगे, ऊपर नीचे 25 20 से गुना करेंगे, तो जब 10 से ऊपर गुना करेंगे तो क्या होगा एक शून्य इसमें ऐड हो जाएगा, यानी कि हमारा आंसर आ जाएगा 2520, तो पहले से ही था और एक 0 इसमें ऐड कर दिए तो कितना हो गया 25220, और नीचे 11 से गुना करेंगे तो क्या आएगा वही हमारा एलसीएम ही आएगा 27720 ही आएगा। ठीक है, अब हमारे पास देखना है सबसे छोटी संख्या आपको कौन सा दिख रहा है, तो देखिए इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार करके आपको पढ़ना है, तो देखिए इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10 है, यहाँ पे कितना है 10,000, यहाँ इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000, तो यहाँ कितना 25,000, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार कितना है आपका 12,000, यहाँ आपका कितना इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000, यहाँ 19,000, यहाँ इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार कितना है 7,000, तो सबसे छोटा क्या है हमारे पास 7,000, तो पहला संख्या तो हमारा ये हो गया। ठीक है, तो ये हमारा हो गया पहला संख्या, तो सबसे पहले इसको लिख लेते हैं, तो यहाँ लिखेंगे आरोही क्रम में, आरोही क्रम में। ठीक है, पहला संख्या है 2/7, तो ये छोटी संख्या इसलिए इसका और मुंह क्या होगा बंद होगा। अब इससे बड़ा संख्या देखना है, तो 7 से बड़ा क्या होगा, तो यहाँ देखिए 10 7 से बड़ा है, तो ये हो जाएगा 3/8। अब 10 से बड़ा देखिए कौन हो रहा है, तो 10 से जस्ट बड़ा है आपका 12, यानी 4/9 आएगा। अब 12 से जस्ट बड़ा क्या है आपका 19, यानी 19 होता है, यानी कि 7/10 आएगा। और सबसे जो बड़ा संख्या आपका क्या 25,000, जो है हम लिखे हैं 10/11 के लिए, तो ये 10/11। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो गया ये वाला जो क्रम लिखे हैं। ठीक है, आप चाहे तो पहले इसको लिख लीजिएगा, उसके बाद इसको लिखिएगा, या फिर डायरेक्ट भी आप इसको लिख सकते हैं।